अगला वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है विवर्तन। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है? परिभाषा जब प्रकाश किसी अवरोधक जैसे स्लिट या किसी झिरी से होकर गुजरता है तो अवरोधक के छाया क्षेत्र में कुछ दृश्य बिंदु या छाया क्षेत्र में प्रकाश पहुंच जाता है या प्रकाश मुड़ जाता है। प्रकाश की ऐसी घटना जब प्रकाश किसी स्लिट से होकर गुजरता है तो प्रकाश छाया क्षेत्र में पहुंच जाता है या मुड़ जाता है। प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर एक फ्रेनेल विवर्तन, नंबर दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। कौन कौन सा? फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। अच्छा, फ्रेनेल विवर्तन में क्या है? फ्रेनेल विवर्तन में जो प्रकाश स्रोत और अवरोधक तथा पर्दे की सीमित दूरी होती है। फ्रेनेल विवर्तन में क्या अवरोधक तथा प्रकाश स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी सीमित होती है। इस प्रकार के में जो तरंग यूज होती है, तरंगाग्र जो होगा फ्रेनेल विवर्तन में गोलाकार या बेलनाकार होता है। फ्रेनेल विवर्तन में तरंगाग्र किस प्रकार का होता है? तो तरंगाग्र फ्रेनेल में तरंगाग्र जो होगा वो बेलनाकार होगा या गोलाकार होगा। तरंगाग्र का इस तरह का होगा और फ्रेनेल विवर्तन में अवरोधक या स्लिट या द्वारक की स्रोत तथा पर्दे की सीमित दूरी होती है। कंडीशन होती है, पर्दे की सीमित दूरी होती है। जहां फ्राउनहोफर विवर्तन में तरंगाग्र आपका समतल होता है। फ्राउनहोफर विवर्तन में जिसे विकल्प पूछा जाए एक नंबर में, तो फ्राउनहोफर विवर्तन में जो तरंगाग्र होगा वो समतल होगा। क्या होगा? तरंगाग्र समतल होगा तथा द्वारक की स्रोत तथा पर्दे की दूरी असीमित होती है। ये कंडीशन होती है दोनों में। फ्राउनहोफर विवर्तन में तरंगाग्र क्या होगा? समतल होगा तथा द्वारक तथा प्रकाश स्रोत की दूरी असीमित होती है। अच्छा, विवर्तन पैटर्न कैसे प्राप्त होता है? विवर्तन पैटर्न में क्या है?
थोड़ा से विवर्तन पैटर्न के बारे में विचार करते हैं। विवर्तन पैटर्न कैसे प्राप्त होगा? विवर्तन आप जानते हो कि जब प्रकाश किसी झिरी से होकर गुजरता है या किसी सूक्ष्म वस्तु से होके गुजरता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है, मुड़ करके वो दृष्टि छाया क्षेत्र में प्रकाश पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें डार्क और उच्चिष्ट या निम्निष्ट वाले बिंदु प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार का जो विवर्तन पैटर्न प्राप्त होगा वो कैसे होगा, संरचना एक देखते हैं। माना कि एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के फोकस दूरी पर आपका स्रोत रखा हुआ है। क्या रखा है? प्रकाश का स्रोत। आप जानते हो कि मुख्य फोकस से होके जाने वाली जब निकलती हैं अपवर्तन के पश्चात समतल हो जाएंगी, प्रकाश किरण क्या हो जाएंगी? समतल हो जाएंगी। माना कि यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है। अब विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए जो पर्दे का या स्लिट की जो द्वारक होता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है, अर्थात डी बराबर लैम्डा, अर्थात द्वारक की जो जो छिद्र होगा वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर होना चाहिए, तभी विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है। विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए हम दो लगा देते हैं उत्तल लेंस चूंकि आपके फोकस से जाती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधी किरणें निकलेंगी, अपवर्तन के पश्चात सीधी किरणें निकलेंगी, समानांतर होकर निकलेंगी मुखच्छ के। माना कि एक दूसरा लेंस यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे हमने पर्दा रख दिया विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए। ये पर्दा है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? जो सीधी रेखा जा रही हैं वो सीधी किसी एक बिंदु पर द्वितीय जो आपका लेंस लगा है L2 जो का लेंस लगा हुआ है ये मुख्य फोकस पर सारी किरणों को इकट्ठा कर देगा। अर्थात यहाँ पे क्या बनेगा? मुख्य उच्चिष्ट। क्या बनेगा? मुख्य उच्चिष्ट। विवर्तन पैटर्न में मुख्य उच्चिष्ट कब प्राप्त होता है? जब उस प्रकाश की किरणों के अपवर्तित प्रकाश किरणों के बीच कोई पथांतर नहीं होता, अर्थात पथांतर 0 हो तो मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होगा। यहाँ पे चमकीला बिंदु प्राप्त होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट कब प्राप्त होता है? जब पथांतर जी शून्य हो। पथांतर क्या है? ई साइन थीटा बराबर 0, तो पथांतर का मान मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होगा। माना कि स्लिट से थीटा कोण पर कोई किरण मुड़ गई, स्लिट से थीटा कोण पर कोई किरण मुड़ गई तो हमने ये लंब डाल दिया, ये आपका डी है, ई है, क्या है ये? ई, द्वारक ई मान के चलेंगे हम, सॉरी ई, द्वारक क्या है? ई। आइए इसको मान लेते हैं। माना कि छिद्र की लंबाई ए बी है, ए बी, यहाँ पे हम लंब डाल दिया, इसमें के है, तो आप जानते हो पथांतर कितना है? बी के आपका पथांतर होगा। इसी पथांतर के कारण निम्निष्ट तथा गौण मुख्य उच्चिष्ट के दोनों तरफ घटती हुई तीव्रता के गौण उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। दो निम्निष्ठियों के बीच निम्निष्ठ कहाँ पे? जहाँ पे डार्क बिंदु प्राप्त होंगे। मुख्य उच्चिष्ट क्या? चमकीला वाला बिंदु होगा, जहाँ पे अंधकार वाले बिंदु होंगे मुख्य उच्चिष्ट के दोनों तरफ, तो वो आपके अंधकार वाले बिंदु होगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? निम्निष्ठियां। और दो निम्निष्ठियों के अंदर दो निम्निष्ठियों के बीच एक आपका गौण उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अर्थात विवर्तन पैटर्न 3 चीज से मिलकर बना है। एक आपका है मुख्य उच्चिष्ट, दो निम्निष्ठियों के बीच एक गौण उच्चिष्ट, यह विवर्तन पैटर्न है।
अच्छा, आप जानते हो जब से हमें इसमें लंब डाल दिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है? बी के आपका लंब है बी के, और ए बी आपका कर्ण है, अर्थात ए बी बी के बराबर क्या? बी के बराबर ए बी साइन थीटा, या ए बी का मान जब हम द्वारक का जो चौड़ाई लिए हैं ई मान लेते हैं तो बी के ई साइन थीटा, अर्थात पथांतर कितना हुआ? पथांतर जो गौण किरणें निकल रही हैं, पथांतर कितना है? ई साइन थीटा। आप जानते हो मुख्य शिष्ट निम्निष्टियों के लिए शर्त क्या है? निम्निष्टियां कब प्राप्त होती हैं? निम्निष्टियां प्राप्त करने के लिए पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। मुख्य निम्निष्टियों का शर्त क्या है? पथांतर ई साइन थीटा लैम्डा का पूर्ण गुणज हो। क्या हो? लैम्डा का पूर्ण गुणज हो। लैम्डा क्या हो? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। विवर्तन पैटर्न हम बताए थे कि प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता लैम्डा ई के बराबर होना चाहिए। तो निम्निष्टियां